हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है दोस्तों वो है गेंदे का पौधा। ये जो गेंदे का पौधा है दोस्तों, इसके रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आके पड़ी हुई हैं। हो सके तो मैं आप सभी को यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगी। बहुत सारे लोगों की गेंदे से रिलेटेड अलग अलग क्वेरीज आ रही है कि उनके गेंदे के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर फ्लावर्स के साइज छोटे छोटे आ रहे हैं, या फिर किन्हीं का जो गेंदा का पौधा है वो धीरे धीरे मर रहा है, सूख रहा है, या फिर बहुत सारे लोग मुझे यह पूछ रहे हैं कि गेंदे की कलम कैसे लगाते हैं, एक पौधे से 2-4 पौधा कैसे बनाते हैं। इस तरह की गेंदे से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आके पड़ी हुई हैं। तो आज जो है दोस्तों मैं स्पेशली गेंदे से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। वो सारे ही जो क्वेरीज है, सारे ही क्वेरीज को मैं कवर अप करूंगी, और तो और मैं कुछ न्यूट्रिशन आप सभी को बताऊंगी, गेंदे के लिए कुछ केयर टिप्स बताऊंगी। या जो गेंदे का पौधा है दोस्तों, इसकी ज्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको ज्यादा न्यूट्रिशन भी देने की आवश्यकता नहीं होती है। बस ये जो पौधा है इसको जिस न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और जिस तरह की केयर की आवश्यकता होती है, अगर वही आप अपने पौधे में कर लोगे और कुछ केयर अगर आप अपने पौधे में कर लोगे तो पूरे ही ठंडियों भर आपका गेंदे का पौधा पूरा ही फूलों से एकदम भरा हुआ रहेगा। एकदम छोटा सा पौधा है दोस्तों, देख सकते हैं, लेकिन कितनी सारी इसमें ब्रांचेस आ गई हैं और सारी ही जगह से भर भर के फूल और कलियां भी बन रही हैं। फ्लावर्स के साइज भी आप देख रहे हैं कितने अच्छे, एकदम बड़े बड़े साइज के हैं। ये जो है दोस्तों ये देसी गेंदे का पौधा है, ये तो हर जगह ही उग जाता है और इसको आप 2, 3, 4 जितना चाहो उतना बना सकते हो। एक ही पौधे से आसानी से ये ग्रो भी कर जाता है। ये देख सकते हैं ये बड़े साइज का गेंदा है, इसमें भी भर भर के जो है वो फ्लावर्स आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सारा ही चीज कवर अप कर दूंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपको यह जानना होगा दोस्तों कि यह जो गेंदे का पौधा होता है ये ठंडियों वाला तो पौधा होता है, ठंडियों में इसमें बहुत ही ज्यादा फ्लावरिंग होती है, लेकिन इसको धूप की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। अगर आप अपने पौधे को धूप वाले जगह पे नहीं रख रहे हो तो आपका पौधा सूख जाएगा, वो आपको मुरझाया हुआ सा नजर आएगा, एकदम बेजान सा नजर आएगा, साथ ही उसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो इसलिए इस चीज को आपको ध्यान देना है कि पौधे को पूरा प्रॉपर धूप के जगह पे रखना है। विंटर सीजन के जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, चाहे वो गेंदे का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, या फिर कोई भी पौधा हो, गुलदाउदी का पौधा हो, गुड़हल का पौधा हो, सारे ही पौधे को आपको धूप वाले जगह पे रखना पड़ेगा। प्रॉपर दिन भर का धूप आपको आपके पौधे को दिलाना ही पड़ेगा। जितना देर का धूप आ रहा है, एकदम कड़कता धूप आपका पौधे के ऊपर डायरेक्ट पड़े, ऐसे जगह पे आप अपने पौधे को रखोगे तो आपको आपके पौधे से मैक्सिमम फ्लावरिंग मिलेगी। आपका पौधा बहुत ही ज्यादा हेल्दी नजर आएगा। साथ ही जो है दोस्तों पौधे में फ्लावर्स के साइज भी बड़े बड़े साइज के होंगे। इसलिए सबसे पहली पॉइंट यही है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि आपको आपके गेंदे के पौधे को प्रॉपर धूप वाले जगह पे रखना पड़ेगा, तभी आप अपने पौधे से मैक्सिमम फ्लावरिंग ले पाओगे। उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है दोस्तों वो मैं आप सभी को बताती हूँ। गेंदे के पौधे में पानी देना। पानी देना भी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। गेंदे के पौधे में अगर आप ओवर वाटरिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा पानी दे रहे हो, गमले की मिट्टी गीली है फिर भी आप उसमें पानी दे रहे हो, तो भी यह पौधा जो है वो सूखने लगता है, मुरझाया सा नजर आएगा और फ्लावर्स नहीं बनेंगी, क्योंकि नीचे से जो है वो रूट्स ही खराब हो जाते हैं ओवर वाटरिंग के कारण। इसलिए पौधा हमारा ऊपर से हेल्दी नहीं हो पाता है और पौधे में हमें उस तरह से रिस्पांस नहीं मिलती है। इसलिए पानी भी आपको नियमित तौर पे देना है। जब गमले की मिट्टी अच्छे से सूखी हुई हो तभी आप पौधे में पानी दे, अदरवाइज आप अपने पौधे में पानी ना दे। अभी ठंडियों के टाइम पे गमले में लगाए हो पौधा या फिर आप जमीन पे लगाए हो, पौधे के गमले की मिट्टी को सूखने में कम से कम 2 दिन लग ही जाता है। 2 दिन के बाद आप अपने पौधे में वाटरिंग करें, या फिर जब आपके गमले की मिट्टी अच्छे से सूख रही हो तब आप अपने पौधे में पानी दें, तभी आपको आपके पौधे से बेटर रिजल्ट मिलेगा। तीसरा पॉइंट जो है वो है गमले की गुड़ाई। महीने में 1 बार गमले की गुड़ाई कर देना है। गुड़ाई करने के बाद आपको प्रॉपर धूप वाले जगह पे पौधे को रखना है, ताकि गमले की जो मिट्टी है वो नीचे से एकदम सूख जाए, ताकि गमले में किसी भी तरह की फंगस वगैरह, कीड़े मकोड़े ना लगे।
गमले का रूट्स जितना अच्छा रहेगा पौधा हमारा ऊपर से उतना ही अच्छा रहेगा। जिनके भी पौधे खराब होते हैं वो पौधे के रूट्स पहले खराब होते हैं, तभी हमारे पौधे ऊपर से पूरा खराब होते हैं। अगर आपका पौधा का रूट्स बेटर रहेगा तो आपका पौधा को ऊपर से कुछ भी नहीं होगा, आपका पौधा हेल्दी ही बना हुआ रहेगा। इसलिए पौधे के रूट्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना होता है, हमें उसकी अच्छी केयर करनी होती है। तो यह तीनों ही चीज आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है गेंदे में, और आपको कोई भी काम नहीं करना है। गेंदा जो है वो एकदम सिंपल साधारण सा पौधा है, आप कहीं पे भी उसको लगा दोगे तो भी आपको उसमें से बहुत ही बेहतर फ्लावरिंग मिलेगी। तो यह तीनों ही काम करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ एक चौथा पॉइंट जिसके कारण से भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है। गमले की मिट्टी जब हमारी एल्कलाइन हो जाती है दोस्तों, क्षारीय मिट्टी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एल्कलाइन का मतलब नहीं समझ में आता है। हमारी जो ऑडियंस है दोस्तों वो लगभग 50+ ज्यादा ऑडियंस है। इट मीन्स हमारे बहुत ही बुजुर्ग लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें जो है वो ये छोटे छोटे जो मैं पॉइंट बताती हूँ वो समझ में नहीं आता है। तो जब गमले का मिट्टी क्षारीय हो जाता है, इट मीन्स उसका पीएच लेवल जब डाउन हो जाता है दोस्तों, तभी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है कि पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है। और हमारे जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, हम अपने गार्डन में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हुए होते हैं, ये स्पेशली गेंदे से रिलेटेड नहीं है। इस पॉइंट को आप अपने सारे ही जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें अप्लाई कर सकते हो। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, अगर उनकी गमले की मिट्टी क्षारीय हो जाएगी तो वो जो है दोस्तों बेसिकली उसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो उसकी मिट्टी को जो है आपको अम्लीय बना के रखनी पड़ेगी। इट मीन्स जो है वो पौधे की गमले की मिट्टी को एसिडिक बना के रखना पड़ेगा। और उसके लिए समय समय पे हमें अपने पौधे में कुछ चीजों का इस्तेमाल करना होता है ताकि हमारी जो गमले की मिट्टी है वो एल्कलाइन बनी हुई रहे, एसिडिक बनी हुई रहे। एल्कलाइन अगर हो गई है तो बहुत सारे लोगों के पास जो हमेशा से गार्डनिंग करते हैं उनके पास पीएच मीटर होता है, जिससे वो मेजर करके देख लेते हैं कि गमले की मिट्टी कितना का पीएच लेवल कितना है, उस हिसाब से वो करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास 1-2 पौधे होते हैं उनके लिए ये सब संभव नहीं हो पाता है। तो उनके लिए आज मैं बता देती हूँ एक चीज जिसकी सहायता से ही आपका गेंदा का पौधा फ्लावरिंग भी करेगा और भर भर के उसमें नई नई ग्रोथ भी आएंगी। और जितनी ज्यादा नई ग्रोथ आएंगी सारी ही ग्रोथ में जो है दोस्तों वो कलियां भी बनेगी, साथ ही आपके जो गमले की मिट्टी है वो एसिडिक भी बनी हुई रहेगी। तो वह जो चीज है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज। यह क्या है? यह है चाय की पत्ती। एक इस चाय की पत्ती की सहायता से ही जो है दोस्तों आपका जो पौधा है वो भर भर के फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। आपके गमले की मिट्टी को यह एसिडिक भी बना के रखेगा, साथ ही इसकी सहायता से पौधे में बहुत सारी नई नई ग्रोथ आएंगी। ये जो है दोस्तों हमारे गमले की मिट्टी को एल्कलाइन नहीं होने देता है, और तो और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है, साथ ही यह टैनिक एसिड का भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो कुल मिला के ओवरऑल ये हमारे पौधे में बेटर रिजल्ट ही पहुंचाता है, और ये हमारे किचन में आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, किसी भी तरह के पैसे के खर्च भी नहीं होते हैं, और हमारा पौधा फ्लावरिंग करने के लिए तैयार भी हो जाता है। कितनी क्वांटिटी में आपको करना है ये देख सकते हैं। ये हमारे छोटे साइज के गमले हैं, ये 6 इंच के गमले हैं, 5 इंच के। तो इसमें जो है दोस्तों आपको 1/2 टेबल स्पून देना है। साथ ही ये हमारे 8 इंच के गमले हैं तो इसमें आपको 1 टेबल स्पून देना है। इस तरह से दे के जो है दोस्तों आपको ऊपर से पानी दे देना है, और इसका इस्तेमाल आपको जो है वो 15 दिन में एक बार करना है। 15 दिन में एक बार अगर आप इसका इस्तेमाल कर दोगे आपके गेंदे के पौधे में, तो आपका जो पौधा है वो पूरा ही सीजन भर भर के फ्लावरिंग करने के लिए तैयार रहेगा, और पौधे में बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे, एकदम बड़े बड़े साइज के फ्लावर्स आएंगे। देख सकते हैं फ्लावर्स के साइज कितने अच्छे, एकदम बड़े बड़े साइज के हैं, और मेरे सारे ही पौधे में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग भी हो रही है। साथ ही और एक पॉइंट था जिसको मैं कवर अप कर देती हूँ कि गेंदे की कलम को कैसे लगाना है। तो गेंदे की कलम लगाना उतना कोई हार्ड नहीं है दोस्तों। इसको क्या करना है आपको, जैसे कि यहाँ से इस कलम को आपको लगाना है, तो इसको आपको यहाँ से कट कर लेना है, और कट करने के बाद थोड़ा सा एलोवेरा आपके गार्डन में होगा ही, उसमें आपको हल्का सा डिप करके इसको और मिट्टी में डाल देना है। ये धीरे धीरे जो है दोस्तों इसमें से रूट्स निकल जाते हैं और ये बहुत ही जल्दी लग जाता है। तो गेंदे की कलम लगाना भी कोई हार्ड टास्क नहीं है, बहुत ही ईजी है। इस तरह से आप इस एक पौधे से ही 2-4 पौधे बना सकते हो। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो
तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।